सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। या हेलो इंस्पेक्टर भारत हियर। हेलो इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत, मैं नैना बोल रही हूँ। नैना? हाँ बोलिए नैना जी। हमारे घर में श्रीवास्तव 6703391 पता लगाओ ये नंबर कहाँ का है। मिस्टर घोष हैं आप? यस सर। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आप कहने का मकसद? मकसद तो आपको पता होना चाहिए मिस्टर घोष। आपके घर से किसी लड़की का मोबाइल पर फोन आया था। काफी घबराई हुई थी वो, मदद मांग रही थी मुझसे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, गोली चलने की आवाज आई। मेरे ख्याल से किसी ने उसे शूट कर दिया। और ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हमने तो यहाँ कोई गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। क्यों दादा? जी बिल्कुल सही। इंस्पेक्टर, यहाँ से किसने फोन किया हो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का फोन तो कई दिन से डेड पड़ा है। आपकी तारीफ? विधांशु। विधांशु घोष कल ही आए हैं, मेरा छोटा भाई है। मिस्टर घोष, आपके और आपके छोटे भाई मिस्टर विधांशु घोष के अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? मेरी पत्नी दुर्गा और मेरी इकलौती बेटी नैना। क्या नाम बताया आपने? नैना। अगर मैं भूल नहीं रहा तो इसी नाम की लड़की का मुझे फोन आया था, नैना। नैना? इंस्पेक्टर, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। नैना तो आपको फोन कर ही नहीं सकती। फोन नंबर क्या है यहाँ का? 6703391। 6703391। बड़ी हैरत की बात, अगर यहाँ का फोन डेड है कई दिनों से जैसा कि आपने कहा, तो मेरे मोबाइल पे ये नंबर कैसे आया 6703391 आज? मिस्टर घोष, मैं नैना से मिलना चाहता हूँ। परंतु इंस्पेक्टर साहब, वो तो आपको फोन कर ही नहीं सकते। मैंने आपसे कहा मिस्टर घोष कि मैं नैना से मिलना चाहता हूँ, दैट्स इट। अच्छी बात है, मैं इसको बुलाता हूँ। नैना, नैना। ये है मेरी बेटी नैना। हाँ, 2 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में इसकी ये हालत हो गई। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा ना, ना तो ये चल फिर सकती है, ना कोई चीज पकड़ सकती है, ना ही बोल सकती है। फिर ये आपको फोन कैसे कर सकती है?
यही तो मैं हैरान। एनीहाउ मिस्टर घोष, मैं आपके घर की तलाशी ले सकता हूँ? जी, तलाशी? इंस्पेक्टर, अगर तलाशी लेने से ही आपकी तसल्ली होती है तो ठीक है, ले लीजिए तलाशी। क्यों दादा? बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव, सर। ऊपर जाओ। कौन हो तुम? जी, मैं शुभांकर। वो घोष बाबू मेरे चाचा है। घोष बाबू तुम्हारे चाचा है? लेकिन हम अभी नीचे से आ रहे, घोष बाबू ने हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात कुछ खास नहीं है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। सो प्लीज कोऑपरेट विथ अस। इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ इस कमरे में क्या मिलेगा? ये हमें तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा, समझे आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप किसी आदमी को इस कमरे में ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिछले 2 घंटे से मैं इस कंप्यूटर पर चैटिंग कर रहा हूं और यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। शायद। दादा, आप ठीक है ना? क्यों इंस्पेक्टर, कुछ मिला? जी नहीं, कुछ मिला तो नहीं, लेकिन आपका फोन इतने दिनों से खराब पड़ा हुआ है, तो मेरे मोबाइल पे आपका नंबर कैसे आ गया? अरे इंस्पेक्टर, ये टेलीफोन एक्सचेंज वाले, ये ऊट पटांग हरकत इनके अलावा और कौन कर सकता है? बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल। एनीहाउ, आप लोगों को इतना डिस्टर्ब किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। चलो चलो। एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक है। गुड। श्रीवास्तव, यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं श्रीवास्तव। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अभी बताता हूं। ये तो खून का धब्बा है सर। यस श्रीवास्तव, ये खून का धब्बा है। इसके मायने क्या हुए कि इस घर में यकीनन गोली चली और कोई ना कोई जख्मी जरूर।
हो सकता है वही लड़की हो नैना जिसने मुझे फोन किया। सवाल यह है कि वो लड़की चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, वो गायब कहाँ हो गई? क्या हुआ? मर गई? नहीं, जिंदा है। इसे नीचे पहुंचाने पड़ेगा। हाँ, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, वरना वो घोष है ना, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिठाओ इसको, बिठाओ। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हो? क्यों उसकी जान लेना चाहते हो? वो क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुम अपनी बेटी की जान के दुश्मन खुद हो घोष। तुम हमारा काम कर दो, हम अपने आप चले जाएंगे। लेकिन उसे गोली लगी है, वो मर जाएगी। लेकिन बाबू मोशाय, हम उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, क्योंकि वही तो हमारा हथियार है। कौन हो सकता है? कौन है? पोस्टमैन हूँ साहब। दरवाजे के नीचे से फेंक दो। टेलीग्राम है साहब, आपको रजिस्टर पे साइन करना पड़ेगा। धर्म, चलो। Move that side. खोलो, खोलो। टेलीग्राम है सर, साइन करना पड़ेगा। Urgent meeting tomorrow from Delhi. ये क्या है? डर लगता है कि मेरी कंपनी की मीटिंग है। इसका मतलब तुम्हें जाना पड़ेगा, वरना लोगों को शक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें हमारा काम आज ही करना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे तेरे बेटी के बारे में इंस्पेक्टर को पता नहीं चला, समझा क्या? थैंक यू कांस्टेबल शेनू। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। मैंने इस रजिस्टर पे लिख के भेजा था कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो या कोई खतरा महसूस हो तो यहाँ अंग्रेजी में साइन कर देना, लेकिन कोई खतरा महसूस ना हो तो हिंदी में साइन करना। ये अंग्रेजी में साइन है, इसके मायने ये हुए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है श्रीवास्तव। लेकिन सर अंदर खतरा क्या हो सकता है? ये तो पता लगाना पड़ेगा श्रीवास्तव। मुझे एक स्पेशली इक्विप्ड वैन चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। वेरी गुड आइडिया सर, लेकिन ये जीप वहां तक जाएगी कैसे?
मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे बहुत बड़ा कोई गेम प्लान चल रहा है। इन गुंडों का मोडस ऑपरेंडी क्या है, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए श्रीवास्तव। ये पिक्चर सेव करो, ये सेव करो। प्रिंट करो श्रीवास्तव। ये असली नैना है जो जख्मी पड़ी है, और वो नैना जो नकली नैना है वो इनकी गैंग मेंबर। भगवान के लिए कुछ करो, देखो कितना खून बह रहा है इसका। अगर ये इसी तरह बहता रहा तो मेरी बेटी मर जाएगी। कुछ करो भगवान के लिए, कुछ करो। हमारा ये फर्ज बनता है श्रीवास्तव की हमें किसी भी कीमत पे इन्हें बचाना होगा। ये जीप उल्टी हो गई श्रीवास्तव। अब क्या किया जाए? कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा श्रीवास्तव। करते हैं कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम लोग समझते क्यों नहीं? वो लड़की वाकई में मर जाएगी। अगर हम उसकी जान बचाने गए तो हम सब मारे जाएंगे। देखो, शायद तुम लोग ये भूल रहे हो कि हम तीनों ने ये तय किया था कि हम किसी की जान नहीं लेंगे। फिर तुमने उस लड़की पे गोली क्यों चलाई? तो पागल हो गई लिली? अगर धर्म उस लड़की को गोली नहीं मारता तो वो लड़की जाके इंस्पेक्टर भारत को हमारे बारे में बता देती और हमारा प्लान वाकई धरा का धरा रह जाता। हमारा प्लान तो अभी भी धरा का धरा रह सकता है। अगर वो लड़की मर गई तो होश हमारा काम कभी नहीं करेगा। धर्म, लिली ठीक है। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो हमारा प्लान वाकई धरा का धरा रह जाएगा। हमें या तो उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए। सर ये देखिए, ये नंबर देख रहे हैं आप? इस नंबर पर अभी भी उस घर से फोन किया जा रहा है। Just a moment, श्रीवास्तव। या डॉक्टर ओझा जी, मैं 29 दर्शन बाग से घोष बोल रहा हूं। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। शी इज वेरी सीरियस। क्या आप यहां आ सकते हैं? प्लीज डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर ओझा। यस, डॉक्टर ओझा छू। नमस्कार। आओ। हाथों पर, हाथों पर। क्या मतलब? मतलब ऊपर ऐसे। ये आप लोग तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई बैंक लूटने आया हूं। अरे भाई, मैं पेशेंट देखने आया हूं, डॉक्टर हूं। शट अप। क्लियर। इसको लड़की के पास ले जाओ। राम राम राम। ये तो गोली लगी है, ये तो पहला पुलिस केस छे बापा। चुपचाप इसका इलाज कर, वरना एक पुलिस केस और बन जाएगा। करता। अरे भाई, इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखो, जो कुछ करना है यही करना है। लड़की मरना नहीं चाहिए।
भाई अगर लड़की को ऑपरेशन नहीं होगा तो लड़की मर जाएगी। ऑपरेशन के लिए सामान चाहिए, लड़की को अस्पताल तो लेके जाना पड़ेगा। भूल जाओ, जो कुछ करना है यही करना है। आपका दिमाग तो सही है। यहाँ ऑक्सीजन बैग नहीं है, सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो चाहिए वो यही मिल जाएगा तेरे को। यहाँ मेरे से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, मैं तो चला। ज्यादा होशियारी नहीं, वरना तेरी लाश भी लड़की के बराबर पड़ी होगी, समझा? हाँ कर दूंगा। अगर आप लोग सामान ले आओगे यहाँ तो मैं कोशिश करूंगा। ये पड़ा है फोन, जिसको फोन करना है फोन कर, मंगा सामान। यस, जगजीवन दास मेहता हॉस्पिटल। हाँ 1 मिनट, डॉक्टर ओझा बात करेंगे। ले बात कर। हेलो हेलो, मैं ओझा बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? डॉक्टर ओझा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या काम है? एक इमरजेंसी केस है, मरीज अस्पताल तक नहीं आ सकता तो सामान यहीं लाना पड़ेगा। 10 मिनट के अंदर सामान पूरा यहां आ जाना चाहिए, वरना पेशेंट मर जाएगा। ओके, सामान पहुंच जाएगा। ठीक है। चुपचाप यहाँ बैठ और अपने पति को समझा, चुपचाप हमारा काम कर दे, वरना तेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं होगा। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं तुम लोगों का कोई भी काम नहीं करूंगा। छोड़ो मैं करता हूं भाई। जयेश, तू टेरेस पर जा, मैं इसको संभालता हूं। अगर आपकी परमिशन होवे तो मैं जरा जाओ लिली, चलो। क्या पोजीशन? सर वो मूंछों वाला धर्मा जो है वो कंप्यूटर रूम में है। और सर ये नीचे की खिड़की से व्यू मिल रहा है कि लिली नीचे बेडरूम में है और जयेश टेरेस पर है सर। और वो काली कहाँ है? सर ये हॉल का पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है अंदर। काली मेरे ख्याल में अंदर ही होगा।
झक्कास। अरे घोष, तूने तो कमाल कर दिया। तूने तो वो काम कर दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। अब तू अच्छी तरह जानता है मुझे आगे क्या करना है। लेकिन मुझे और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। अरे बिंदास टाइम लेना, कौन मना करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितनी जल्दी तू हमारा काम करेगा उतनी जल्दी हम तुझे आजाद कर देंगे। चल अब इंफॉर्मेशन पास कर। चल। लिली, काम हो गया। दवाइयां और इक्विपमेंट पहुंच चुके हैं। डॉक्टर कहाँ? डॉक्टर बाथरूम के अंदर गया है, अभी तक बाहर नहीं निकला, पता नहीं क्या करता है। डॉक्टर, ओ डॉक्टर। आप लोग यहां से नीचे उतरी और भाग जाइए, क्विक। डॉक्टर, लिली, कामिया, कामिया, शूट करो दरवाजे को, शूट। ये गोली की आवाज। इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे तुम? क्या? इतनी देर अंदर क्या कर रहे थे? उम्र हो गई है ना पापा, तो टाइम तो लगता है ना। शट अप, शट अप, शट अप का मतलब है मुंह बंद। दिली, जाओ ऊपर देखो घोष क्या कर रहा है। कम ऑन फास्ट। Oh my God! My God! What? ये कैसे हो सकता है? काली, लगता है ये उसी इंस्पेक्टर भारत का काम है। वो अंदर आ चुका है। वो अंदर आया कैसे? जज कहाँ मर गया? चलो ऊपर देखते हैं। चलो चलो। इंजेक्शन? काली, इसका मतलब वो डॉक्टर। कम ऑन, क्विक, भागो। डॉक्टर, डॉक्टर। लगता है डॉक्टर निकल गया। लेकिन हमारे लिए हथियार छोड़ गया है। ये आपने क्या किया मिस्टर भारत? अपने मेरी बेटी को साथ में लेकर नहीं आए, पहले तो उसे मार डालेंगे भाई। मिस्टर घोष, आपकी बेटी जख्मी है, बेहोश है। इस तरह उसे उठा के लाना इस डेंजरस, खतरे से खाली नहीं। लेकिन उसका वहां रहना भी तो खतरनाक है। उसे आपको बचाना होगा इंस्पेक्टर। मिसेस घोष, आप इत्मीनान रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो हम यहां से जा नहीं सके। ये लड़की हमारी ढाल है। ओह माय गॉड, लड़की तो मर गई। व्हाट? अब क्या होगा? अब तो हम इसे मारने की धमकी भी नहीं दे सकते। लिली, ये लड़की मर चुकी है, ये तुम जानती हो, मैं जानता हूं, पुलिस नहीं जानती। क्या मतलब? सर, ये तो उसी घर से कॉल की गई है। बोलिए। इंस्पेक्टर भारत, इस लड़की की जान खतरे में है, ये तुम जानते हो। क्या मतलब? और अगर इसको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो ये मर जाए।
चाहते क्या हो काली सिंह? फिलहाल एक एम्बुलेंस वैन, और अगर तुम मुझे ये वादा करो कि तुम हमें यहां से सही सलामत जाने दोगे, तो मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि हम इस लड़की को अस्पताल जरूर पहुंचाएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ठीक है काली सिंह, 10 मिनट के अंदर वैन तुम्हारे पास होगी। सब गड़बड़ हो गया काली। जिस काम के लिए आए थे वो काम भी नहीं हुआ और खामखा ये लड़की गली पड़ गई। अब तो हम पे कत्ल का इल्जाम भी लग गया। ये कत्ल का इल्जाम तो तब लगेगा जब हम पकड़े जाएंगे। हम आज यहां से निकल जाएंगे। और वो काम जिसके लिए हम यहाँ आए थे? जरूर होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा वो काम? तुम हॉल में जाके ध्यान रखो, और एम्बुलेंस आए तो मुझे ऊपर इन्फॉर्म करो। कमान कमान। ओके। लिली, देखो देखो देखो, अपनी किस्मत खुल गई। देखो, सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है, बस अपना मकसद पूरा हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। काली काली, हमारी वैन भी आ गई है। आ गई? वेरी गुड। अच्छा भैया कंप्यूटर, चलते हैं। कम ऑन, कम। इंस्पेक्टर भारत, ज्यादा चालाकी की तो लड़की गई समझो। चुपचाप वैन की चाबी हमारे हवाले करो। कमान लिली, चाबी लो। कमान कमान। इंस्पेक्टर भारत, मैं इसको मार दूंगा। मार दो। मारना चाहते हो? मारो। कम ऑन। इंस्पेक्टर भारत, मेरे सर पर खून सवार है, तुम आगे मत आना, मैं मार दूंगा इसको। राज, मुझे मालूम है तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी मर चुकी है। यस, योर गेम इज ओवर काली सिंह। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कम ऑन, सरेंडर, कम ऑन। श्रीवास्तव, नैना को जल्दी से अस्पताल लेके जाओ, इसकी जान खतरे में। क्या मतलब? मतलब ये काली बाबू कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने इसे एक खास इंजेक्शन दिया था जिससे कि इसकी दिल की धड़कन और नब्ज इतनी कम हो जाएगी कि आम आदमी यही समझेगा कि ये मर चुकी है। सिर्फ एक डॉक्टर ही पहचान पाएगा ये जिंदा है। और तुम तो डॉक्टर नहीं हो ना काली सिंह जी? मान गए इंस्पेक्टर भारत, काफी चालाक हो तुम, लेकिन जो काम हम करना चाहते थे वो तो कब का हो चुका है। तुम्हारे भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की सारी सीक्रेट फाइल्स हमारे कंप्यूटर में कब की कॉपी हो चुकी होंगी। कमाल है सर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की मदद से ये मामूली से दिखने वाले 4 गुंडे हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू इंस्पेक्टर भारत, थैंक यू वेरी मच। आपने सिर्फ हमें और हमारी बेटी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ही बचा लिया। थैंक यू। मैं कौन होता हूं आपको और आपकी बेटी को बचाने वाला? मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं इस देश का। अगर वक्त पे आपकी बेटी नैना ने अपनी जान पे खेल के हमें इन्फॉर्म नहीं किया होता तो वो गुंडे अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। काश नैना की तरह इस देश का हर आदमी ये समझे कि इस देश की सुरक्षा सिर्फ सरहद पे ही नहीं होती, और इस देश का हर नागरिक अपने आप को इस देश का एक सिपाही समझे तो ये देश हमेशा महफूज रहेगा, कोई हिला नहीं पाएगा इसे।